अपने हाथों को उठाओ अगले 5 मिनट, सबको माफ करते हुए, हृदय साफ करते हुए, अपने मैसेज को सुनने के लिए जो खुदाबंद ने हमें दिया है, अपने आप को क्लियर करते हुए प्रभु के सामने जाएंगे। तू बसा हर पल में साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल में खुदाबंद से बात करो, प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो और मेरी लाइफ को ये सेम ना रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, आज हम 2 सेशन में इसे कंप्लीट करेंगे। पहला सेशन जहां आपको मैं वर्ड दूंगा और दूसरा सेशन होगा जहां हम प्रार्थनाएं करेंगे। आमीन। तो पहले सेशन में मेरा बिलीव है कि जो वर्ड परमेश्वर ने आपके लिए दिया है वो आपको समझ आएगा, आपकी सेवकाइयों को सेम नहीं रहने देगा। और मोस्टली पास्टर सेमिनार्स में क्या होता है, हम लोग टीचिंग सुनते हैं, हम लोग वर्ड लेते हैं और हम लोग चले जाते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना करने के बाद 5 मिनट हम निकल जाते हैं, जबकि हम ये चीज भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा मेरा घर क्या कहलाएगा। मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो मोस्टली पास्टर सेमिनार में हम टीचिंग सुनते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, फिर प्रेयर होती है। इतनी भी नहीं होती, 5 मिनट 10 मिनट की प्रेयर के बाद हम आमीन कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म भेजा जाएगा अभी इस सेशन के खत्म होने के बाद। आप उसमें अपनी प्रेयर को लिखेंगे। परमेश्वर ने मुझे पर्सनली 3 डे नाइट के फास्ट करने के लिए बोला है, उन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे, मैं 3 दिन रात की फास्ट में उस पर प्रार्थना करूंगा। और आज सेकंड सेशन में हम घंटों प्रार्थना में रहेंगे। ये मिनिस्ट्री रिजल्ट है प्रेयर्स का। तो वर्ड सेशन के बाद हम प्रार्थना का सेशन करेंगे। तब तक मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को वहां पे भरेंगे, वो मेरे पास आएगी। अभी भी हम कुछ घंटे उसके लिए प्रार्थना करेंगे, हम सब इकट्ठे मिलके, और उसके बाद वो प्रेयर रिक्वेस्ट 3 दिन के लिए मेरे पास होंगी। और जब मेरी फास्टिंग कंप्लीट हो जाएगी उसे मैं टीम को दे दूंगा। इन सब पर ले हैंड होगा और उसके लिए प्रेयर होगी, और परमेश्वर जानता है उसमें क्या लिखा है। और मेरा ये विश्वास है कि आप जो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखेंगे तो कृपया करके उस प्रेयर रिक्वेस्ट की एक पिक्चर खींच लें। ओके, एक पिक्चर फ्रंट जो आप जहां लिखेंगे पूरा उसका एक पिक्चर उसका खींच लें। जब अगले साल पास्टर सेमिनार दोबारा होगा, आप उस लिखे हुए की टेस्टिमनी देने के लिए मुझे आएंगे और 100% आप आएंगे। तो मेरा बिलीव है कि आज जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट भर रहे होंगे, आप उसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भर के मुझे देंगे, और आज उसके लिए प्रेयर होगी। उसके बाद फिर डे नाइट के लिए फास्टिंग में प्रेयर होगी। उसके बाद जो 24 आवर फास्टिंग में प्रेयर माउंटेन पे टीम होती है, वो उस पे 30-40 दिन प्रार्थना करेगी। और मेरा बिलीव है आपका जो क्रिसमस मीटिंग होगी वो सुरक्षित होगी, बेस्ट होगी। आप रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। बहुत से काम ऐसे होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। मेरा ये विश्वास है,
मेरा यह बिलीव है कि अगली मीटिंग जब पास्टर सेमिनार की होगी तो आप उस लिखे हुए जो आपने लिखा था उसकी फोटो जो आप खींचेंगे, आप उसकी फोटो के साथ टेस्टिमनी के साथ होंगे कि देखो मैंने ये लिखा था और परमेश्वर ने मुझे ये टेस्टिमनी दी है। हम ये बात भूल जाते हैं, कई बार पास्टर खुद प्रीच करके भूल जाते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे काम करता है। इजराइलियों ने प्रार्थना की परमेश्वर हमें छुड़ा, तो परमेश्वर ने किसको भेजा? मूसा को भेजा। वो डायरेक्ट उन्हें छुड़ाने के लिए नहीं गया। बाइबल कहती है परमेश्वर आज भी धरती के ऊपर अपने लोगों का इस्तेमाल करता है। अगर उसने पवित्र आत्मा को अकेले इस्तेमाल करना होता तो वो चेलों को नहीं चुनता। बाइबल कहती है आज भी वो अपने चेलों को चुनता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। तो आज दो चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा वचन वर्ड ऑफ गॉड में। उससे पहले लाइव जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें डीप ऐसी बातें होंगी जो पास्टर्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आप बढ़ सकते हैं और डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। आपके ऊपर निर्भर है आप कितना बढ़ना चाहते हैं, कितना आगे जाना चाहते हैं, कितना ऊंचाई पर जाना चाहते हैं। आमीन। जब एक बड़ी बिल्डिंग डिस्कस की जाती है कि इसको इतना ऊंचा बनाना है, तो सबसे ज्यादा समय और सबसे ज्यादा प्लानिंग उसकी बेसमेंट पे, उसकी नींव पर की जाती है, उसकी ऊंचाई पर नहीं की जाती। सबसे ज्यादा प्लानिंग जो है उसकी नींव के लिए, उसकी जो दिखेगी भी नहीं कभी, उसके लिए की जाती है। आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं बिना नींव के, लेकिन वो कितने साल चलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं। तो आज हम नींव पे बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे अगर बड़ी बिल्डिंग हमें चाहिए तो हमें क्या करना है। आमीन। तो मेरा बिलीव है कि आज वर्ड ऑफ गॉड के बाद जब हम प्रेयर रिक्वेस्ट भर रहे होंगे, उसके बाद प्रार्थना हम करेंगे, मेरा बिलीव है कि आप ये क्रिसमस की मीटिंग सुपर ब्लेस्ड मनाओगे और बड़े काम अपनी लाइफ में होता हुआ देखोगे। और जितनी भविष्यवाणियां आपके विषय में की जा रही हैं, आप उनको अपनी लाइफ में इन्हीं आंखों से पूरा होते हुए देखोगे। और जब आप देखोगे कि परमेश्वर ने उन वचनों को पूरा किया है, आप भी वही फिर करोगे अपने लोगों के साथ जो आप यहां से रिसीव करके जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे, हम 1 मिनट अब प्रार्थना करेंगे कि खुदावन जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, आज का वचन तेरी ओर से है। जब ये सुने फलों को लेके आए, अपने दिल दिमाग और जिस्म जान को परमेश्वर के हाथों में सौंपो और खुदावन से बात करो। परमेश्वर, आज जो कुछ मैं सुनूं मैं सेम ना रहूं। मांगो अपने हाथों को उठा के, और आप वचन को सुन सकें, उसे ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। यूहन्ना के जैसा कोई स्पेशल नहीं है यहां पे। जीसस ने कहा उससे बड़ा कोई नबी नहीं, जिसने जीसस क्राइस्ट को बैप्टिज्म दिया। जब जीसस उससे बैप्टिज्म लेने के लिए आए तो यूहन्ना ने कहा मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा नहीं, धार्मिकता को पूरा होना उचित है। तू मेरा मेंटर बन रहा है और तू मुझे बपतिस्मा दे रहा है। मैं भी इस दुनिया में आके माता और पिता के और अपने मेंटर के भी अधीन हूं। लेकिन बाइबल कहती जब उसकी लाइफ में काम नहीं हुआ उसके मन मुताबिक, तो परमेश्वर को उसी चीज पे सवाल करने लगा जिसके लिए वो पैदा हुआ था। आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं और कई बार आप सवाल करते हैं प्रभु से और आपके सवाल जायज नहीं होते, और हमें लगता है कि हम फालतू के सवाल परमेश्वर से करेंगे और शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। परमेश्वर कहता अब इधर आओ। दोनों चेले जो पूछने के लिए आए थे, आ जाओ, ये देखो उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को शुद्ध किया, बहरों को उसने कान दिए। और कहता, जीसस ने कहा जो कुछ तुमने देखा है जाके कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, सुसमाचार सुनाया जाता है, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, पर धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। उसने ये नहीं कहा यूहन्ना चिंता मत कर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आता हूं। अगर वो पौलुस और सिलास को भूकंप भेजकर छुड़ा सकता है जेल में से, अगर वो पतरस को अपना दूत भेजकर जेल में से निकाल सकता है, तो उनको भी छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैंने कहा अगर अपनी लाइफ पे किसी चीज पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है तो वो है अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना, अपने चरित्र के ऊपर काम करना।
पास्टर की लाइफ में जो सबसे बड़ा बॉन्डेज है वो पीपल्स बॉन्डेज है। कलीसिया का बंधन, बोझ, बॉन्डेज, बांध देना। जिस दिन आप कलीसिया की अगुवाई करेंगे, कलीसिया पहुंचेगी हरी हरी चरगाहियों में। जिस दिन कलीसिया आपकी अगुवाई करेगी, आपके पैर गोबर से लिपटे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप घोड़े के आगे आगे चलेंगे तो घोड़ा अच्छी जगह पहुंचता। आप घोड़े के पीछे चल के देखो, कई बार घोड़ा गोबर करता जाएगा, आपके पैर गंदे होते जाएंगे। इस चर्च की इस जगह पे आने से पहले मैंने 7 साल में 8 चर्चेस बदली हैं। छोटी के बड़ी, बड़ी और बड़ी, बड़ी भर गई और बड़ी और बड़ी, और इतनी चर्चेस चेंज करनी पड़ी कि हर साल वो चर्च भर जाती थी। अब सोचते नहीं 5 एकड़ ले लिया, अब नहीं भरेगी, 1 साल में भर गई। तो जब चर्च चेंज हुई और 1 किलोमीटर अंदर आ गई तो बहुत से लोग कहते, ओह फलाना बंदा चर्च में नहीं आ रहा क्योंकि वो अंदर नहीं आ पा रहा, दूर बहुत है। मैंने कहा डोंट वरी, डोंट वरी। परमेश्वर ने अगर मुझे यहां भेजा है तो वो लोगों को लेके आएगा। 1 हफ्ता नहीं आए, 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए, फिर 10 गुना आए सीधे ही। हालेलुया। मैंने बहुत से पास्टर्स को फंसते हुए देखा है, नहीं हम यहां नहीं आ सकते, ये दूर पड़ता है, यहां ऑटो नहीं आता। अगर तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे प्रीच कर रहे हो, लोग गधों के ऊपर बैठकर, घोड़ों के ऊपर बैठ के आ जाएंगे, ऑटो करा करा के आ जाएंगे, नया बस स्टैंड बना लेंगे, बसें खरीद के आ जाएंगे, आएंगे, देखना तुम। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर तुमने आसानी की कि ठीक है मैं ही तुम्हारे पास आता हूं, इसलिए बाइबल कहती है, यूहन्ना कहता था, ए सांप के बच्चों, ए सांप के बच्चों। बड़े बड़े लोग जो होते थे, सदूकी, फरीसी, बड़ी बड़ी सांप के बच्चों। लोग बोलते थे, यार ये तुम्हें इतनी बुरी बातें कहता है, हमारी चर्च में आया करो। कहते नहीं, जाना तो उधर ही जाना है जहां गालियां निकलती। ये जो सीधा कर रहा है इसी के पास जाना है। कारण क्या? अब जब अगले हफ्ते इंतजाम हो गया, उनको कुर्सियां मिल गई, वो बात अलग है। लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, लोग आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और परमेश्वर भेजेगा उन लोगों को। और ऐसे ऐसे काम होंगे जो मैं प्रैक्टिकली, जो मुंह से बोलकर आपको नहीं बता सकता। और ऐसे ऐसे काम अपनी सेवकाई में आप देखेंगे, अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है तो। जब मेरी चर्च 3 लोगों की थी, तब भी मेरी प्रार्थना उतनी ही थी। जब मेरी चर्च 30 लोगों की थी, तब भी मेरी प्रेयर उतने ही घंटे की थी जितनी आज है। आज भी मेरी प्रेयर उतनी ही है। बड़ी हो गई बीच बीच में, उससे भी ज्यादा हो गई होगी, लेकिन कम कभी नहीं हुई। परमेश्वर के साथ मैंने प्रीच करने के लिए कभी बाइबल को नहीं पकड़ा कि आपको प्रीच करना है, आपको भी ये करना है। अच्छी बात है, आप बाइबल पकड़ें, आप पढ़ें, आपको क्या कहना है आप उसमें खोज सकते हैं। लेकिन एक और उत्तम तरीका है कि आप बाइबल को अपने लिए पढ़ें, अपनी लाइफ की कमियों को दूर करने के लिए पढ़ें। जब आपको कल मान लो सरमन देने के लिए जाना है, संडे आपको जाना है, शनिवार आप परमेश्वर के साथ स्पेशल टाइम निकालें, अपने लिए बाइबल पढ़ें कि परमेश्वर आपकी लाइफ की कमियों को दूर करे। फिर देखिए परमेश्वर किस तरह का मैसेज आपकी लाइफ से उपजाता है। और जब आप पुलपट पे खड़े होकर बोलेंगे, लोगों के मनों में परमेश्वर काम करेगा, लोग तौबा करेंगे, हीलिंग्स भी होंगी, डिलीवरेंस भी होंगी, भविष्यवाणी के वचन भी पूरे होंगे, सब कुछ आपकी लाइफ में होगा। लेकिन पहला टारगेट है आपको परमेश्वर में समय बिताना, अपनी लाइफ को परमेश्वर के वचन में करेक्ट करना। आमीन। और शैतान बुरी कोशिश करेगा आपकी पवित्रता को खराब करने की, वो पूरी कोशिश करेगा आपके प्रेयर लाइफ को खराब करने की, वो पूरी कोशिश करेगा कि आपकी नींव जो है वो कभी भी पक्की ना हो। हालेलुया। हो सकता है अभी आपकी चर्च छोटी रहे कुछ देर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको उस समय तक प्रार्थना करने के लिए बुलाया है। आप प्रेयर कर रहे हैं अपने एरिया के लिए, अपनी चर्च के लिए, अपने लोगों के लिए। और धीरे धीरे जब अपनी विश्वास योग्यता आप दिखाते हैं और दानों वरदानों में बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको ग्रो करता है। तो पहला आपकी लाइफ का टारगेट है विश्वास योग्य बनना। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पहला टारगेट है विश्वास योग्य बनना। आमीन। पहला टारगेट हमारा क्या है? क्या है? आपने कभी अय्यूब की सेवकाई पर ध्यान दिया? अय्यूब की लाइफ पर ध्यान दिया? आपने कभी यूहन्ना की लाइफ पर ध्यान दिया?
उसकी एकमात्र सेवकाई थी क्या करने की? क्राइस्ट के बारे में बताने की, जिसके लिए वो पैदा हुआ, जिसके लिए उसके माता पिता इतने सालों तक बांझ रहे, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसा बेटा भेजना था, एक ऐसा जन भेजना था जो दुनिया को यीशु मसीह के बारे में पॉइंट करेगा कि ये जीसस है, क्राइस्ट है, परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को उठाने वाला। और परमेश्वर ने उसे निशानी दी कि जिस पर तू पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही मसीह होगा। उसका जन्म होता है, वो जंगलों में रहता है ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। दुनिया के साथ मिलता नहीं, मेल मिलाप नहीं रखता, जंगली जीवन जीता है, अलगता का जीवन जीता है, और एंड में मरता कैसे है? जीसस को बोल के कि तू ही है कि मैं किसी और का इंतजार करूं। इमेजिन करो, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है, जिस चीज के लिए तेरा जन्म हुआ है, जिस चीज के तेरे माता पिता तेरे दुखों में रहे हैं, इतने साल बांझ रहे हैं, जिसके लिए तू जंगलों में रहा है, तूने परमेश्वर की आत्मा को यीशु के ऊपर उतरते और ठहरते देखा है, तूने सारे निशानियां देखी, तूने अपने चेलों को कहा कि ये परमेश्वर का मेमना, तेरे चेले तुझे छोड़ के उसे फॉलो करने लगे, तुझे सब पता यीशु मसीह के बारे में, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में एक काम नहीं होता, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि परमेश्वर आए और उसे जेल से छुड़ाए। अपने आप को इतना स्पेशल मत समझना कभी भी कि आप बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं तो आप इतने स्पेशल हैं, मत समझना ऐसा कभी भी। मैंने लोगों को कुछ ही हजार में बढ़ते हुए देखा है और फिर बातें आसमान की सी करने लगते हैं। यूहन्ना के जैसा कोई स्पेशल नहीं है यहां पे। जीसस ने कहा उससे बड़ा कोई नबी नहीं, जिसने जीसस क्राइस्ट को बैप्टिज्म दिया। जब जीसस उससे बैप्टिज्म लेने के लिए आए तो यूहन्ना ने कहा मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा नहीं, धार्मिकता को पूरा होना उचित है, तू मेरा मेंटर बन रहा है और तू मुझे बपतिस्मा दे रहा है। मैं भी इस दुनिया में आके माता और पिता के और अपने मेंटर के भी अधीन हूं। लेकिन बाइबल कहती जब उसकी लाइफ में काम नहीं हुआ उसके मन मुताबिक, तो परमेश्वर को उसी चीज पे सवाल करने लगा जिसके लिए वो पैदा हुआ था। आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं और कई बार आप सवाल करते हैं प्रभु से, और आपके सवाल जायज नहीं होते, और हमें लगता है कि हम फालतू के सवाल परमेश्वर से करेंगे और शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। परमेश्वर कहता अब इधर आओ, दोनों चेले जो पूछने के लिए आए थे, आ जाओ, ये देखो उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहरों को उसने कान दिए, और कहता जीसस ने कहा जो कुछ तुमने देखा है जाके कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, सुसमाचार सुनाया जाता है, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, पर धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। ओ तेरे प्यार का हो गया असर, चल रहा हूं मैं तेरी राहों पर, यीशु तेरे प्यार पे हो गया फिदा, दुनिया से तो मैं हो गया जुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ, 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 यीशुआ। राइट नाउ अपने होठों को खोलो। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे आप लोगों के वॉलंटियर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो आपके लिए उस सेवकाई में हर एक जगह पे काम करते हैं, जो परमेश्वर ने उनको सौंपी है। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। हर वो आत्मा जो उनकी लाइफ पे अटैक करती है, जो आपकी चर्च में सेवा में है,
कमांड करेंगे उन आत्मा को आउट होने के लिए इन द नेम ऑफ जीसस। अपने घुटनों पर आ जाइए राइट नाउ। जितनी अंधकार की शक्तियां आपकी लाइफ पर, वॉलंटियर्स पर, जो आपके साथ सेवा करने वाले लोग अटैक करती हैं, बोलो होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर, Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, 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 fire. उन शैतानी आत्मा पे fire, fire, जो इनके लोगों पे, इनके volunteers पे अटैक करती, Holy Ghost fire. उन अशुद्ध आत्मा पे Holy Ghost fire. उन शैतानी आत्मा पे Holy Ghost fire, जो इनकी सेवकाइयों पे, ministries पे अटैक करती है, Holy Ghost fire, fire. शैतान fire, अशुद्ध आत्मा fire, दुष्ट आत्मा fire, Holy Ghost fire. every spirit attacking on your life, on your ministry, on your volunteers, on your servants, in the name of Jesus, I release the fire of the Holy Ghost. I rebuke this devil. Say out, command them out. Out! Out हो जाए! Out! I command you out! शैतान out! सारी शैतानी आत्माएं out! इनकी सेवकाइयों से, इनकी मिनिस्ट्री से, इनके परिवारों से, इनकी स्पिरिचुअल लाइफ से, इनकी फाइनेंशियल लाइफ से शैतान out! ए शैतान out! 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 I command you out! 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 ए शैतान out! इनकी सेवकाइयों से out! इनकी सेवकाइयों से आउट। राइट नाउ मैं प्रार्थना करता हूं, जितने बीमार आपकी सेवकाइयों में मौजूद हैं, उन बीमारों को अपने हाथों को उठा के छूएं। आत्मा में अपने दाहिने हाथ को उठाएं और बीमारों को याद करें कौन कौन बीमार हैं। अगर आपकी बड़ी चर्च अपने दाहिने हाथ को उठाकर सब बीमारों को छूएं, अपने हाथों को उठाकर, और यीशु मसीह के नाम में जिनको आप यहाँ छू रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको बड़े मिरेकल्स को दिखाने पाए और बड़ी गवाहियां इसी संडे आने पाए। मैं सारे बीमारों के ऊपर प्रार्थना करता हूं खुदावंद, और सारी बीमारी की गंदी आत्मा को हैंडल करेंगे। पहले सबसे पहले हम बीमारी की आत्मा को हैंडल करेंगे। वो सारी दुष्ट आत्माएं जो बीमारी की जिम्मेवार हैं, बोलेंगे ऐ गंदी दुष्ट आत्मा बीमारी की, अशुद्धता की, निर्बलता की, रोग की, यीशु के नाम में आउट हो जा। मेरे घराने को छोड़ के, मेरी चर्च को छोड़ के, इन द नेम ऑफ जीसस आउट।